नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। अपनों को खोने के डर का एहसास भर ही कितना दर्दनाक होता है। उनके सही सलामती वापस के लिए दिल हर पल किस कदर रोता है। इसका एहसास करना हो तो इराक में फंसे भारतीयों के परिवार वालों से पूछिए, जिन्हें ये तक पता नहीं कि वहां उनके अपने किस हाल में हैं, वो सलामत भी है या नहीं। ये भी जानने का उनके पास कोई जरिया नहीं है कि उनके पास अगर कोई रास्ता है तो सिर्फ दुआ का। उनके अपने जल्द उनके पास वापस लौट आए, ये सरकार से मदद मांग रहे हैं और सरकार ने इन्हें भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या दिलासे भर से इनके अपने सही सलामत वापस आ जाएंगे। इराक में अगवा 40 भारतीयों के ठिकाने का पता चल गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि इराक सरकार ने संभावित ठिकानों की जानकारी दी है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इराक में भारतीयों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इराक पर आपदा कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है। थोड़ी राहत की बात जरूर है, क्योंकि अभी तक तो यही नहीं पता लग पा रहा था कि ये 40 भारतीय दरअसल है कहां, लेकिन कम से कम अब ये तो पता लग गया है, एक अनुमान निकाल लिया गया है कि ये कहां पर है। हालांकि इनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ये बताया है, इराक सरकार ने संभावित ठिकाने की जानकारी दी है। I can now further confirm to you that our initial information based on inputs of the Iraqi Red Crescent of 40 Indian nationals being in custody have been reconfirmed by the Iraqi government. We have been informed by the Iraqi Foreign Ministry that they also have been able to determine the location of where these abducted Indian nationals are being held captive with workers of a few other nationalities. पंजाब का जैतपुर गांव यहां के लोगों पर हर पल बीतता वक्त भारी पड़ रहा है। इन्हें पता नहीं कि इराक में इनके परिजन सही सलामत हैं भी या नहीं। आतंक के साए में इनके अपने किस हाल में होंगे, ये डर हर पल इन्हें खाए जा रहा है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਲਾਸਟ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਬਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 41 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। वो आखिरी कॉल था जब अपनों से इनकी बमुश्किलात बात हो पाई। उस कॉल के बाद से हर पल हर लम्हा इन परिवारों पर भारी पड़ रहा है। हर बीतते पल के साथ इनके दिल में खौफ का साया गहराता जा रहा है। जहन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या इराक में इनके अपने सलामत हैं? क्या फिर से ये अपने घर वालों से मिल पाएंगे? जिनके अपनों की खैर खबर ना हो, वो परिवार किस हालात से गुजर रहा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। पंजाब के जैतपुर गांव के इन बाशिंदों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। इराक में उनके अपने और यहाँ ये बेबस और लाचार बस उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इराक के अंदर सूरत हाल क्या है। इराक के ज्यादातर शहरों से आजकल आतंक की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सरेआम हो रही हैं। इराक की सड़कों पर कत्लेआम मचा है। इस बीच भारत के लिए भी इराक से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आतंकी कब्जा कर भारतीयों को अगवा कर रहे हैं, तो कहीं दहशतगर्दी की इंतहा हो रही है। इराक में जारी कत्लेआम के बीच भारतीय परिवारों को अपनों की कोई खबर नहीं मिल पा रही। हजारों मील दूर भारत में परिजनों को ये अब तक पता नहीं कि उनके अपने सलामत हैं भी या नहीं। सर मैं इंडियन एम्बेसी ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 41 ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ कि जल्दी से जल्दी उन्हें घर भेजा जाए, अपने बच्चों च ठीक ठाक आ जाए। इराक में इस वक्त किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति आतंक के साए में जीने को मजबूर है। बेहतर कल की उम्मीद में इराक गए ऐसे सैकड़ों परिवार के लाल इस वक्त वतन वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई परिवार अपनों के लिए सरकार से लेकर परवरदिगार से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि अब तक सैकड़ों भारतीयों की कोई खोज खबर नहीं। सवाल यही कि आखिर कौन सुनेगा इनकी पुकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो आखिरी कॉल था जब अपनों से इनकी बामुश्किल बात हो पाई थी। उस कॉल के बाद से हर पल हर लम्हा इन परिवार पर भारी पड़ रहा है। हर बीतते पल के साथ इनके दिल में खौफ का साया गहराता जा रहा है। जहन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या इराक में इनके अपने सलामत हैं? क्या फिर से ये अपने घर वालों से मिल पाएंगे? इन माँ बाप को इंतजार है अपने बेटे अमित का, इंतजार है उस बेटे का जिसे 7 महीने पहले इस परिवार ने कर्ज लेकर इराक भेजा था पैसे कमाने के लिए, ताकि अमित इराक जाकर अपने माँ बाप के लिए पैसा जमा कर सके, इराक में कमाए गए पैसों से अपने परिवार को खुशियां दे सके। लेकिन इराक में मौजूदा हालात को देखते हुए इस परिवार ने अमित को वापस बुला लिया था, लेकिन अफसोस अब तक अमित घर वापस नहीं लौट सका है। 7 महीने हो गए ने भेजा था और मान ली कर्ज जगह भेजा था जैसा वेल्डिंग का कोर्स करवा के, तो अब तक तो वैसे दिक्कत उसको, अब तक तो ठीक था, अब दिक्कत आ गई उसको। आखिरी बार जब अमित के परिवार की अमित से बात हुई थी तब उन्होंने उससे सुरक्षित वापस लौट आने को कहा था, लेकिन उसके बाद से अमित के फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित का परिवार उसकी सलामती को लेकर चिंतित है। कर्जा लेके भेजा जी हमने, बाकी 6 महीने हो गए, 7वां चलने वाला, अभी 29 तारीख को 7वां महीना लगेगा उसको, तो कर्जा लेके भेजा है उसको, तो अभी मतलब 2 महीने की तनख्वाह हुई है, बाकी उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं उसने भेजी, तो अभी जैसे हालात हैं उसके हिसाब से तो वापस आ जाना चाहिए वो। संपर्क न हो पाने के बाद भी परिवार की उम्मीद टूटी नहीं। अमित के माँ बाप को अब भी यही उम्मीद है कि उनके बुढ़ापे का सहारा ठीक होगा और सही सलामत घर भी लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब अपने किसी मुसीबत में फंसे हों, उनकी जान पर बनाई हो, तो लाजमी है उनके परिजन बेचैन और परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले करीब आधा दर्जन युवक भी इस वक्त इराक में फंसे हुए हैं। सरहद पार से आ रही खौफनाक खबरों ने परिजनों का सुख चैन छीन लिया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देवरिया के जायसवाल परिवार का बेटा सोनू इराक में एक मेडिकल कंपनी में काम करता है और पिछले कई दिनों से वो वहां पर है। ये परिजन नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहां है इस वक्त। सोनू के परिजनों की माने तो उस कंपनी में करीब 500 भारतीय कार्यरत हैं। अब संकट की घड़ी में वतन वापसी की राह तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक उनके लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की है। जगदीशपुर गांव निवासी नरेश का बेटा भी पिछले 6 महीने से इराक की कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो किस हाल में है किसी को पता नहीं। देवरिया के ऐसे कई नौजवान हैं जिनकी वतन वापसी के लिए परिजन जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कल बात हुआ कि हम फंसे हैं, इसमें है, कंपनी आने नहीं दे रहा। क्या चाहती हैं आप? घर आने। बेटा घर आ गया? हाँ। मुझसे बात हुआ है कि लड़का कह रहा है, कंपनी वाले ने कह रहा है कि अभी लड़ाई कम होगा, जब सुरक्षा हो जाएगा तब हम भेजेंगे। अभी खाने पीने का भी परेशानी हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारे घर आ जाए।
और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं मौलाना सज्जाद अब बेकाती और इनके परिजन भी इराक में फंसे हुए हैं। वाकई दुख की घड़ी है। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं लगातार कि हमारे माध्यम से भी अगर आपको कोई मदद हो पाए तो आपके जरिए को हम पूरी तरीके से वहां तक पहुंचा पाए। और निपुण भी हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता होशियारपुर से। सबसे पहले मौलाना सज्जाद साहब आपसे ही बात करना चाहूंगी कि आखिर कब आपके जो भतीजे हैं वो गए थे इराक और आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हो पाई है? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि 13 महीने पहले मेरे भतीजे सैयद अब्बास नासिर सईद अबाकाती का एडमिशन नजफ अशरफ में हुआ था और नजफ सिटी में वो 13 महीने से हैं। लेकिन इधर पिछले कई दिनों से जब हमने आके हालात बिगड़ते हुए देखे तो संपर्क करना चाहा। खुद हमसे तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हमारे भाई के जरिए उनसे बात हुई और आपके चैनल और दूसरे चैनलों के जरिए मालूम हुआ कि अभी तक नजफ सिटी और करबला सिटी चूंकि वहां अमन है और ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो वो अभी तक उनकी सुरक्षा की न्यूज आ रही है। और आज ही हमारी बात नजफ सिटी में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शाबान साहब से हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जितने भी हौजे में भारतीय तालिब इल्म हैं, उसके अलावा जो वहाँ के लोकल हैं, वो सब अभी तक सुरक्षित हैं और नजफ सिटी में अभी तक अमन है और अल्हम्दुलिल्लाह करबला में भी अमन है। जी, यानी कि जहाँ पर आपके भतीजे हैं वहाँ पर कम से कम अमन है। लेकिन ये बात मुझे बताइए कि उनसे बातचीत आपकी हो पाई है या आपके परिवार वालों की कोई बातचीत उनसे हो पाई? क्योंकि इत्तला तो ये आ गई है कि वो सुरक्षित है, लेकिन कोई बातचीत हो पाई है? हमारे भाई की बातचीत हुई थी जिसके जरिए मालूम हुआ वो खैरियत से हैं और अभी वही नजफी में दूसरे तालिब इल्मों के साथ अपने हॉस्टल में रह रहे हैं। कब बातचीत हुई है? हमारे भाई से बात हुई थी। जी, कब बातचीत हुई है? आज या कल में? परसों हुई थी जी, परसों हुई थी और कल हुई थी। आज कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं बहुत सारी ये वाकई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने अभी बताई है। वहां पर और भी जो भारतीय हैं, जिस जगह पर आप नाम बता रहे हैं, वो उनके लिए जरूर एक राहत की बात है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ये एक बात एक उम्मीद, एक तसल्ली के लिए बहुत है ये जो अभी आपने जानकारी हमें दी है। हमारे साथ निपुण भी हैं। निपुण, आप होशियारपुर में हैं, वहां के भी कई भारतीय इराक में इस वक्त फंसे हुए हैं। आपकी उनके परिजनों से बातचीत हो पा रही होगी, वो क्या बता रहे हैं? आखिरी बार उनकी कब बात हुई थी? जी देखिए श्वेता, मैं इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में खड़ा हूं। आपको बताना चाहूंगा जो 40 अगवा किए युवक हैं, भारतीय युवक हैं, उनमें से ज्यादातर जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाब से संबंध रखते हैं। उनमें से होशियारपुर के भी कुछ लड़के हैं, उनसे परिवार वालों से हमारी बात भी हुई है। काफी खौफ में हैं, अपने बेटों की गुमशुदगी को लेके उनको अगवा करने की खबर को सुनते खौफजदा हुए पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि उन्हें किसी भी तरह से कोई उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वो काफी परेशान महसूस कर रहे हैं इस बात को लेके। और बात करें उन परिवार वालों की तो लगातार वो मीडिया के जरिए ही उन्हें पता चल रहा है कि उनके परिवार का जो लड़का इराक में गया हुआ था वो काफी समय से वहां अपहरण अगवा किया गया है। जी निपुण, एक बात बताइए, ये कहाँ पर है इराक में जो वहां पर होशियारपुर के लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत हो पा रही है, जिनके अपने इराक में फंसे हुए हैं, वो दरअसल है कहाँ पे? उनका मतलब कहाँ वो काम कर रहे थे, कौन से शहरों में थे? जी बिल्कुल, जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये इराक के बसूली वगैरह इलाके जो मुस्लिम बहु इलाके सुन्नी इलाके हैं वहां पे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और वहीं पे ये यहाँ की जो कारपेंटर और ड्राइवर वगैरह सभी के जी बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटे इराक गए हुए थे। जी मौलाना सज्जाद साहब, एक बात मुझे बताइए, अभी आपने 2 शहरों का नाम लिया है, जिक्र किया है जहां पर आपके अपने हैं और उनकी खैरियत की खबर आप तक पहुंची भी है, आपने उनसे बातचीत भी की, आप जैसा बता रहे हैं आपके भाई साहब ने बात की है। उन 2 शहरों का नाम मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी और क्या बता पा रहे हैं वहां पे आपको जो भतीजे उनके साथ कितने भारतीय हैं वहां पर? एक हमने नाम लिया था नजफ सिटी का, कि जो इस वक्त इस्लामिक स्टडी सेंटर है और जहां सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दूसरे ममालिक, दूसरे देशों के भी तालिब इल्म वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरा जो नाम लिया था वो करबला सिटी का है कि जो दुनिया भर के शियों का मरकज है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले पूरी दुनिया में जहां जाए उनका मरकज है। क्योंकि करबला सिटी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है, हजरत अबुल फजल अब्बास साहब का रोजा है और दूसरे रोजे हैं।
और नजफ सिटी में पहले इमाम, शियों के पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा है कि जो अकीदत का मरकज है। तो यहाँ दोनों जगह अभी अमन अमान है, लेकिन पिछले दिनों चूंकि हम ईरान में थे और ईरान से की जियारतें करने के बाद इराक जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां जब हमने देखा जंग छिड़ गई, न्यूज आई और वीजा मिलने में वहां ईरान से प्रॉब्लम हुई, तो भी हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया और वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद जो हमने हालात देखे तो वो ये कि आतंकवादी चाहे वो जहां का भी हो, वो इंसान नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है और जहां भी रहता है वो सिर्फ दरिंदगी करता है, जुल्म करता है और बेगुनाह लोगों को मार रहा है। हाँ। आप हजरात के न्यूज चैनल के जरिए, दूसरे न्यूज चैनल के जरिए जो कुछ भी हमने वीडियोस देखे हैं वो वाकई इंसानियत सोज वाकयात हैं, इंसानियत के खिलाफ। और जाहिर सी बात है इसके पीछे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंसानियत के नाम पर हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे अपनी भारत सरकार से, यानी मोदी जी से, और ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सुषमा स्वराज जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो, विदेश मंत्री जी, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबर हुसैन साहब से कि वो सब जल्द अज जल्द प्रयास करेंगे जो हमारे भारतीय भाई या बहनें जो नर्सों के रूप में हैं या काम करने गए हैं या स्टडी करने गए हैं या तालीम हासिल करने गए हैं, उन सबके सुरक्षा के कड़े से कड़े यानी जल्द से जल्द कदम उठाएं। साहब आपने काफी महत्वपूर्ण इस वक्त एक बात बताई है, नजफ और करबला का आपने जिक्र किया है। मैं एक बार उन दर्शकों को जरूर ये बताना चाहती हूँ जिनके अपने नजफ और करबला में है, जैसा कि हमें मौलाना सज्जाद अब्बे बता रहे हैं, उनके अपने भतीजों से बातचीत हुई है, वहां फिलहाल वो अभी सेफ है। इसलिए अगर आपका भी अपना कोई नजफ या करबला में है तो फिर बहुत परेशान आप मत होइए। कम से कम आपको ये एक जानकारी हम बता रहे हैं, मौलाना सज्जाद अब्बे ने जिस तरह से हमें बताया है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनों की वतन वापसी के लिए इस वक्त अरदास चल रही है गुरुद्वारे में, सिर्फ और सिर्फ दुआएं हो रही हैं और ये दुआएं असर कर जाएं, इसकी भी हम जरूर सभी यही चाहते हैं कि ये दुआएं वाकई असर कर जाएं। और जिनके अपने इस वक्त इराक में फंसे हुए हैं, जो 40 भारतीय हैं, हालांकि इनके ठिकानों के बारे में पता लग चुका है लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। नानक तिन बिटों वारिया दिन अनदिना हृदय हर नाम ते आई। होशियारपुर से हमारे साथ है इस वक्त हमारे संवाददाता निपुण। एक बात मुझे बताइए कि वहां पर कितने ऐसे परिवार हैं जिनके होशियारपुर में खासतौर पर अगर हम जाने तो कितने परिवार हैं जिनके अपने वहां पर है? जी, होशियारपुर की बात करें तो होशियारपुर में करीब 7 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनके लड़के इराक में अगवा किए जा चुके हैं और उनमें से 2 परिवार को जिससे हमारी बात भी हुई है, उन्होंने बताया है कि बिल्कुल बेशक अगर उनकी सरकार की तरफ से कोई बात नहीं हो पा रही है, उनकी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस कंपनी में वहां पे इनके लड़के काम करते थे उस कंपनी की तरफ से उन्हें एक मोबाइल फोन पे SMS के जरिए उन्हें इस बात की संतुष्टि दिलवाने की कोशिश की गई है कि उनके जो लड़के हैं बहुत जल्द सही सलामत वापस इंडिया आएंगे। लेकिन परिवार वाले इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से संतुष्ट नहीं है कि कंपनी वाले उन्हें दिलासा दे रहे हैं। वो सरकार की तरफ से जिस नंबर से SMS आया है, निपुण जिस नंबर से SMS आया है उस पर कॉल करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, कॉल करने की कोशिश की गई है और ये बात मेरे सामने की है। मेरे सामने ही परिवार के जो लोग थे उन्होंने कॉल करने की कोशिश की गई है, लेकिन कॉल नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ एक जरिए SMS के जरिए ही ये सांत्वना देकर उस परिवार को ढांढस बना दें की जो बात की गई है, इससे अलावा अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल सकी है। जी बिल्कुल। मौलाना सज्जाद अब्बे, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, आपने नजफ और करबला की बात की है, यहाँ पे हालांकि आपका जो भतीजा है वो अभी वहां पर सुरक्षित है, सही सलामत है। ये बताइए मुझे कि उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या बता रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे उनसे कांटेक्ट में है वहां की सरकार, भारतीय सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है कि वो लोग वापस आ जाए?
देखिएगा श्वेता जी, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हौज़े इल्मिया होता है, यानी जो अरबी और फारसी और उर्दू की पढ़ाई होती है जी, इसका बोर्ड अलग होता है, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं होता है जी। इसको हम लोग अरबी की इस्तिलाह में हौज़े इल्मिया बोलते हैं। तो नजफ में एक हौज़े इल्मिया है कि जिसके अंदर सारे मदारिस आते हैं, छोटे और बड़े, यानी पहले क्लास से लेके आखिर तक, उसके बाद रिसर्च वाले। तो ये पूरा हौज़ा कहलाता है। तो हौज़े की सुरक्षा के लिए वहाँ के जो बड़े आयतुल्लाह होते हैं वो लोग इंतजाम करते हैं। इस वक्त वहाँ मैं नजफ में जो सबसे बड़े आयतुल्लाह हैं वो आयतुल्लाह उज़्मा अली सैयद अली सिस्तानी, तो उन्होंने अपने तौर पे सुरक्षा के इंतजामात कुछ ज्यादा कर दिए हैं और वही उसकी देखभाल करना है। जी, क्या उनकी वापसी की कोई बात हो पा रही है आपसे, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन उनकी वापसी के लिए क्या बात हो पा रही है? अभी वापसी कोई बात नहीं हो पा रही है। और हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं कि इस वक्त नजफ में एयरपोर्ट है जी। जो भी इराक जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान से जाए या दूसरे भी देश से जाए, वो सबसे पहले नजफ में उतरता है, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जी जी जी। तो जो भी वहाँ से आएगा वो नजफ होता हुआ आएगा, चाहे वो करबला में हो या मूसल में या तकरीब में या दूसरे शहरों में हो। तो चूंकि ये नजफ में है और अभी हौज़े ने कुछ तय नहीं किया है कि स्टूडेंट को वापस भेजना है या पढ़ाई आगे जारी रहेगी, हालात क्या होंगे। चूंकि अभी तक वहाँ अमन अमान है, तो इसलिए अभी तक वापसी कोई बात नहीं हुई है, तो अभी हम कोई बात कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं, उससे ये अगर कोई आपातकालीन खुदा न खास्ता कोई वजह होती है तो वो सबसे पहले हौज़ा बंद करेंगे और भारतीय सरकार से संपर्क करके इन जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं वो हौज़े वाले हैं उनके जरिए वापस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। निपुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो उम्मीदें हम यही कर रहे हैं, कोशिश हमारी लगातार यही है। अपने चैनल के माध्यम से हम लगातार नंबर भी आपको दिखा रहे हैं कि आप कॉन्टैक्ट किस तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपकी आवाज और आपकी बात पहुंच पाए सरकार तक। यही कोशिश है कि सभी की वतन वापसी हो जाए जल्द से जल्द। बहरहाल पंजाब की होशियारपुर में भी 2 ऐसे परिवार हैं जिनके घर के सदस्य इस वक्त इराक में फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें उनकी कोई खोज खबर नहीं है। दलबाग सिंह और मंजीत कौर ने बड़ी उम्मीदों से अपने इकलौते बेटे अवतार सिंह को इराक भेजा था। उम्मीद बेहतर भविष्य की, उम्मीद अच्छी कमाई की, उम्मीद एक बेहतर कल की। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी उम्मीदों पर ग्रहण लग जाएगा। वैसे तो कहता था ठीक हूँ, अब लड़ाई तो लगी हुई है। सरकार यही करे जैसे हमारे बच्चे सही सलामत गए थे वैसे ही सलामत वापस आ जाएं। यही हमारी विनती है। अवतार के पिता ने अवतार से फोन पर बात भी की और बताया कि इराक के मौजूदा हालात के बीच उनका बेटा काफी डरा हुआ था और वो उसकी सकुशल वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। इसी गांव के एक और परिवार का छोटा बेटा मंगत राम भी इराक कुछ समय पहले ही रोजी रोटी की तलाश में गया था। पेशे से बढ़ई का काम करने वाले मंगत राम के पिता की मौत 23 साल पहले ही हो चुकी थी और परिवार की कमाई का जरिया बनने की उम्मीद लेकर मंगत राम इराक गया था। लेकिन मौजूदा हालात के बीच मंगत राम की मां को सिर्फ अपने बेटे की सलामती की आस है। रोटी के लिए भेजा था मैंने, भाई चलो इनका कुछ बन जाएगा। यही सोचती हूँ, मेरे बच्चे का कुछ बन जाए। यही माँ बाप सोचते हैं, माँ को फिक्र है। ऐसे न जाने कितने ही परिवार हैं जिनके अपने इस वक्त इराक में फंसे हैं और हर घर को यही उम्मीद है कि उनका अपना जल्द से जल्द सही सलामत अपने घर वापस लौट आए। निपुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, होशियारपुर। और हमारी इस पेशकश बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।